In this video, we are going to talk about the classification of the gram positive bacteria. अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या तो हमारे पास सर्कल्स की फॉर्म में कॉक्साई हो सकते हैं या तो हमारे पास रोड्स या बैसलाइज हो सकते हैं। अब इस वीडियो में कॉक्साइज की हम बात करते हैं। ये मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। अब कॉक्साई की जब हम बात करते हैं तो वी थिंक ऑफ अ कैटलेज एंजाइम। अगर तो ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई कैटलेज पॉजिटिव है तो इट विल ऑलवेज बी स्टेफ्लोकोकस, ठीक है। अगर वो कैटलेज नेगेटिव है, कैटलेज उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इट विल बी स्ट्रेप्टोकोकस। चले मान लेते हैं भाई हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई है, वो कैटलेज पॉजिटिव है, तो मैंने मान लिया वो स्टेफ्लोकोकस है। बट स्टेफ्लोकोकस भी तो बहुत सारे होते हैं। स्टेफ्लोकोकस ऑरियस है, स्टेफ एपिडर्माइटिस है, स्टेफ सेप्रोफाइटिकस है, तो कौन से वाला है? तो इसका फैसला हम एक और एंजाइम है कॉगुलेज, उसकी बेसिस के ऊपर करते हैं। अगर आपका हमारे पास आपने फैसला कर लिया कैटलेज पॉजिटिव है तो स्टेफ्लोकोकस हो गया। अगर वो आपका स्टेफ्लोकोकस जो है वो कॉगुलेज पॉजिटिव है, उसमें कॉगुलेज एंजाइम मौजूद है, तो इट विल बी स्टेफ ऑरियस, क्योंकि ओनली स्टेफ्लोकोकस विद कॉगुलेज पॉजिटिव इज स्टेफ्लोकोकस ऑरियस। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर कॉगुलेज नेगेटिव है तो इट कैन नॉट बी स्टेफ्लोकोकस ऑरियस। अब या तो वो स्टेफ एपिडर्माइटिस होगा या वो सेप्रोफाइटिकस होगा। इसका फैसला जो है वो हम एंटीबायोटिक की बुनियाद पर करते हैं जो हमारे पास नोवाबायोसिन है। अगर तो वो वाला स्टेफ्लोकोकस नोवाबायोसिन सेंसिटिव है तो वो इट विल बी स्टेफ्लोकोकस एपिडर्माइटिस, और अगर वो नोवाबायोसिन रेजिस्टेंट है तो इट विल बी स्टेफ सेप्रोफाइटिकस। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। चलें, ये तो हमारे पास स्टेफ्लोकोकस हो गए, यानी जो बंचेस की फॉर्म में होते हैं वो हो गए। अब हम बात करते हैं वी हैव अ ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई। अब वो कैटलेस नेगेटिव है। इफ़ इट इज़ अ कैटलेस नेगेटिव, आई एम श्योर भाई ये स्टेफ्लोकोकस नहीं हो सकता, इट विल बी स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्ट्रेप्टोकोकस को हम किस तरह डिसाइड करते हैं वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अब स्ट्रेप्टोकोकसाइज का जो फैसला होता है, एक तो कैटलेस नेगेटिव है, ठीक है, मान लिया। अब इनकी जो डिवीज़न है, जो क्लासिफिकेशन है, वो हिमोलिसिस की बुनियाद पर होती है। वेदर वो अल्फ़ा हिमोलिटिक हैं या वो हमारे पास बीटा हिमोलिटिक हैं या वो गामा हिमोलिटिक हैं। अगर वो कम्प्लीटली ब्लड को हिमोलाइज कर रहे हैं तो वो बीटा हिमोलिटिक होंगे। अगर वो पार्शियल कर रहे हैं तो वो अल्फ़ा हिमोलिटिक होंगे। अगर वो नहीं कर रहे तो वो गामा हिमोलिटिक होंगे। अब इनको हमने किस तरह डिवाइड किया, किस तरह आपने याद करना है। चले मैं कहता हूँ भाई ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई है, कैटलेस नेगेटिव है, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। अब मैं कहता हूँ वो अल्फ़ा हिमोलिटिक है, ठीक है, मान लिया अल्फ़ा हिमोलिटिक। तो अल्फ़ा हिमोलिटिक बहुत सारे होते हैं, तो कौन से वाला है? तो इसका फैसला आपने करना है ऑप्टोजिन की बुनियाद के ऊपर। अगर तो वो सेंसिटिव टू ऑप्टोजिन है तो वो स्ट्रेप नमूनी होगा, राइट। अगर वो ऑप्टोजिन रेजिस्टेंट है तो इट कैन बी स्ट्रेप विरिडांस, इट विल बिलोंग टू द विरिडांस ग्रुप, स्ट्रेप विरिडांस ग्रुप। ये आपने अल्फ़ा हिमोलिटिक इसकी बुनियाद पे याद करना है। अब चलो मैं कहता हूँ यार स्ट्रेप्टोकोक्साई है वो हमारे पास बीटा हिमोलिटिक है, कंप्लीट हिमोलिसिस करवा रहा है, तो बी फॉर बीटा, बी फॉर बेसिट्रिसन। इसका फैसला हम करते हैं बेसिट्रिसन एंटीबायोटिक की बुनियाद पर, ठीक है। अगर तो वो बेसिट्रिसन सेंसिटिव है, बेसिट्रिसन से उसकी एक्टिविटी खत्म हो रही है, मर रहा है, तो वो हमारे पास स्ट्रेप पायोजिन्स होगा, ग्रुप ए वाला स्ट्रेप पायोजिन्स। ग्रुप ए वाली क्लासिफिकेशन, ये ग्रुप्स वाली क्लासिफिकेशन भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर वो बेसिट्रिसन रेजिस्टेंट है तो आई विल नो दैट इट कैन नॉट बी स्ट्रेप पायोजिन्स, इट विल बी हमारे पास स्ट्रेप एगलेक्शाई, जो कि हमारे पास ग्रुप बी से बिलोंग करता है। जो ग्रुप्स वाली क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली इनके सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट की बुनियाद पर उन्होंने की हुई, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अब अगर वो बीटा हेमोलिटिक भी नहीं है, स्ट्रेप्टोकोक्साई है, कैटलेस नेगेटिव है, तो अगर वो गामा हेमोलिटिक है, तो गामा हेमोलिटिक का जो फैसला है वो हम इस बात पे करते हैं कि वेदर इट कैन ग्रो इन 6.5% NaCl सोल्यूशन और कैन नॉट ग्रो। अगर तो वो हमारे पास गामा हेमोलिटिक है और वो 6.5 NaCl सोल्यूशन में हमारे पास ग्रो कर पा रहा है ग्रो, तो वो हमारे पास एंट्रोकोक्साई होगा। इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ स्ट्रेप्टोकोक्साई, इसकी हम बात बाद में करेंगे, ठीक है। अगर वो 6.5% Na सोल्यूशन में उसकी ग्रोथ कम हो रही है या वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा, तो इट विल बिलोंग टू स्ट्रेप बॉवस ग्रुप। तो इस तरह आप एक एस्टिमेट से क्लासिफिकेशन अपने दिमाग में याद कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव कॉक्साइज के बारे में, राइट।